हेलो जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सब क्लास में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो रहने वाली है उसमें आपकी जो एसएससी जीडी की 39,000 कुछ प्लस पोस्टेज आपकी निकली गई हैं, उनके बारे में मैं आपको एज क्राइटेरिया एंड जो भी आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है और जो भी आपका जो वैकेंसीज नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है और आपका एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, आपकी एज की उम्र की गणना कब से की जाएगी, तो इस वीडियो में आपको ईच एंड एवरीथिंग सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। सो वीडियो आप ध्यान से देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाला हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो फर्स्ट मैं आपको बता दूँ, जो भी मेरा टेलीग्राम चैनल है उससे आप ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए, जैसे आपको एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है और आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, सारा कुछ जानना है तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ऋषभ क्लासेस कान्हा यादव के नाम से। तो आप उससे ज्वाइन हो जाओगे और मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी दे दूंगा, जिससे आप ज्वाइन होगे। मैं आपको वो PDF शेयर कर दूंगा, जिससे कि आपको भी पता चले। तो मैं आपको 1 बाय 1 सारा कुछ जो भी आपकी SSC GD की न्यू वैकेंसीज आउट हुई हैं, उन जो आपके फॉर्म अप्लाई 5 तारीख से होना स्टार्ट हो गए हैं, तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ जो भी आपकी वैकेंसीज है वो कितनी है। तो मैं आपको बता दूँ, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी बताने वाला हूँ कि मेल के लिए कितनी वैकेंसीज है और फीमेल कैंडिडेट के लिए आपकी कितनी वैकेंसीज हैं। तो मैं आपको बता दूँ, जो यहीं हम मेल की बात करें, मेल कैंडिडेट की, तो मेल कैंडिडेट के लिए जो आपकी वैकेंसी है वो आपकी कुछ 35,612 कुछ वैकेंसी अप्रोक्स आपको मेल के लिए देखने के लिए मिलेंगी। यहीं हम फीमेल की बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसी तो आपको जो 3,869 के समथिंग आपको ये वैकेंसीज देखने के लिए मिलेंगी। और जो भी आपको पूरा SC ST के कैटेगरीज वाइज चाहिए कि कैटेगरीज वाइज आपकी वैकेंसीज कितनी निकली हैं, सो मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। मैं उस पर ये डाटा सारा शेयर कर दूंगा, तो आप उससे ज्वाइन हो सकती है। अगर मैं यहीं आपको डॉक्यूमेंट क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन इसमें आपको दे रखा है, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ट मैट्रिकुलेशन पास, यानी कि आप 10th पास हो तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया ओवरऑल ये वैकेंसी है, ये आप कहीं से भी बिलोंग करते हो तो इसमें आपको ये नहीं है कि आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब कहीं से भी बिलोंग करते हो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जो आपका एज क्राइटेरिया की बात करें, जो आपकी उम्र की गणना कब से की जाएगी, तो मैं आपको बता दूँ, जो आपकी उम्र की गणना की जाएगी वो 1/1/2025 से आपकी उम्र की गणना की जाएगी, यानी कि 1 जनवरी 2025 से आपकी उम्र की गणना की जाएगी। जैसे आपकी वैकेंसी निकली है उसी हिसाब से आपकी उम्र की गणना भी की जाती है। तो यहीं हम बात करें अब आपके लिए, तो आपकी एज क्राइटेरिया मैंने बता दिया और आपका क्वालिफिकेशन बता दी, जिसमें आप 10th पास हो तो आप इसमें एलिजिबल रहने वाले हो। और यहीं हम बात करें तो आपकी अगर एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आप अगर आप 18 से 23 साल तक के हो तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। मतलब जो भी है जनरल कैटेगरी यानी कि UR कैटेगरी में अगर इसमें आते हो, 18 से 23 के बीच में आते हो तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यहीं SC ST को OBC एंड जो भी आपका एक्स सर्विसमैन होता है उन्हें आपको छूट मिलती है। तो मैं आपको यहीं SC ST की बात करूँ तो SC एंड ST को कितनी छूट मिलने वाली है, यहाँ पे आपको 5 साल की छूट मिलने वाली है SC ST कैंडिडेट को। यहीं OBC की बात करें तो OBC कैंडिडेट को आपको 3 ईयर की छूट मिलने वाली है। और यहीं हम एक्स सर्विसमैन की बात करें तो एक्स सर्विसमैन को भी 3 ईयर की छूट मिलने वाली है। और यहीं हम जो भी बात करें तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रहने वाला है इसमें, तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही आपका ईजी रहने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी हम 1 बाय 1 सारा चर्चा करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है 2025 के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस, तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका होता है, फर्स्ट ऑफ होता है CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। फिर आपका हो जाता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बोल सकते हैं इसे। फिर आपका होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST। फिर आपका होता है आपका एक मेरिट लिस्ट जारी की जाती है, मेरिट लिस्ट, और मेरिट लिस्ट के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि DV बोल सकते हैं। फिर आपका होता है मेडिकल एग्जामिनेशन यानी कि MD बोल सकते हैं हम इसे। फिर आपका यही सारा सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। अगर आपका PET एंड PST कुछ लेट हो जाता है तो आपका ये मेरिट लिस्ट वाला ख़त्म कर दिया जाता है, मतलब ये पोर्शन ख़त्म कर दिया जाता है। यहाँ पे आपकी फाइनल जो मेरिट लिस्ट होती है वो निकाल दी जाती है। तो जो भी है, और यहीं हम बात करें आपका जो भी आपका सिलेबस क्या क्या रहने वाला है, सिलेबस कैसे रहता है, मतलब किस किस सेक्शन में आपका क्वेश्चंस कितने आते हैं, मतलब स्कीम एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का जो भी आपका शेड्यूल रहता है वो कैसे क्या रहता है कि आपका जो भी एग्जाम कितने सेक्शन में पूछा जाता है। जो आपका टोटल सेक्शन होते हैं वो 4 सेक्शन होते हैं। 4 सेक्शन में आपका एग्जाम होता है, एग्जामिनेशन होता है। पहला होता है जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, है ना, और जनरल नॉलेज एंड
एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश या हिंदी, इनमें आपकी चॉइस दी जाती है कि आप किसी को भी प्रेफरेंस दे सकते हैं। और जो भी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है उसके लिए प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स आपको दिया जाता है। तो मैं आपको बताऊं तो आपको जनरल इंटेलिजेंस के लिए बात करें, जनरल जी से ड्रॉट कर देता हूँ, इसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 20 और 40 मार्क्स के आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं। और जो भी आपका जनरल नॉलेज यानी कि जीके की बात करें तो जीके आपका 20 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें भी आपको 40 मार्क्स दिए जाते हैं। यही हम मैथमेटिक्स की बात करें तो एम से डिनोट करता हूँ, इसमें भी आपको 20 क्वेश्चन और 40 मार्क्स। इसके सेक्शन में जो आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपको 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 40 मार्क्स के। और इन चारों सेक्शनों को जो टाइमिंग दी जाती है यानी कि इनको सॉल्व करने के लिए जो टाइमिंग दी जाती है वो आपको मात्र 60 मिनट आपको टाइमिंग दी जाती है, यानी कि 1 घंटा 1 आवर इसे टाइमिंग दी जाती है। और यहीं हम बात करें आपका जो भी फिजिकल जो भी आपका होता है हाइट मेजरमेंट एंड चेस्ट मेजरमेंट जो होता है वो आपका 170, ये UR OBC कैटेगरी के लिए जो हाइट मेजरमेंट होता है वो 170 सेंटीमीटर होता है। और यहीं गर्ल्स की बात करें फीमेल कैंडिडेट की तो फीमेल कैंडिडेट के लिए जो होता है वो 157, ये आपका जनरल OBC और सारा कुछ है ना, इनके लिए हाइट मेजरमेंट किया जाता है। अगर कोई भी बंदा अगर कोई भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स मतलब कोई भी आप वैसी जगह से आता है मतलब जिसमें ज़्यादा फोकस नहीं होता, उनके लिए जो हाइट मेजरमेंट दिया जाता है मेल के लिए दिया जाता है 162 सेंटीमीटर कुछ अप्रॉक्स और 150 गर्ल्स के लिए दिया जाता है। और यहीं पे हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट से आता है कोई भी बंदा, उसके लिए जो 157 आपको मेल के लिए दिया था, 147 फीमेल कैंडिडेट के लिए दिया जाता है। तो ऐसे ही आपका हाइट मेजरमेंट भी दिया जाता है और जो भी है। और यहीं हम चेस्ट मेजरमेंट की बात करें तो चेस्ट मेजरमेंट आपका होना चाहिए 80, यानी कि बिना एक्सपेंड करके 80 होना चाहिए और एक्सटेंड करके मतलब 85 बैठना चाहिए, मतलब 80 से 85 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए, यानी कि चेस्ट मेजरमेंट। जो भी गर्ल्स कैंडिडेट की बात करें तो गर्ल्स कैंडिडेट के लिए कोई भी चेस्ट मेजरमेंट नहीं किया जाता है। और यहीं हम बात करें तो आपके जो भी रनिंग की बात करें तो रनिंग तो मेल कैंडिडेट के लिए जो रनिंग मांगी जाती है वो 5 किलोमीटर की रनिंग मांगी जाती है। वो भी जो टाइमिंग दी जाता है वो आपको 24 मिनट आपको टाइमिंग दी जाती है, 24 मिनट्स। और यहीं हम फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए 1600 मीटर रनिंग होती है। और यहीं पे इनको टाइमिंग दी जाती है वो 8 मिनट के अप्रॉक्स 8.5 मिनट दी जाती हैं, 8.5 मिनट इनको फीमेल कैंडिडेट के लिए दिया जाता है टाइमिंग। और जो ही वही कोई भी कैंडिडेट जो भी है लद्दाख रीजन से बिलोंग करता है उसके लिए 1600 मीटर की रनिंग मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की रनिंग वो भी टाइमिंग दी जाती है, 7 मिनट की टाइमिंग दी जाती है। यहीं फीमेल की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट अगर लद्दाख से बिलोंग करती है तो उसके लिए जो टाइमिंग दी जाती है वो 800 मीटर की रनिंग होती है। और 800 मीटर की जो टाइमिंग दी जाती है वो आपको टाइमिंग भी बहुत ही कम दी जाती है, मतलब 5 मिनट, बहुत ज़्यादा टाइमिंग दी जाती है, वो भी 5 मिनट आपको टाइमिंग दी जाती है। लद्दाख रीजन से कोई भी फीमेल कैंडिडेट बिलोंग करता है तो उसके लिए ये टाइमिंग दी जाती है। और ये अब मैं बताने वाला हूँ जो एप्लीकेशन फ़ीस की, जो भी आपका फीस जब भी आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो उसके बाद आपको चालान के लिए अप्लाई करना पड़ता है, मतलब चालान फीस भरोगे नहीं तब तक आपका फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। तो वो आपकी 100 रुपीज़ चालान फीस रहने वाली है। और वो भी ये UR कैटेगरी के लिए एंड OBC कैटेगरी के लिए ये फीस रहने वाली है एंड EWS कैटेगरी, इन कैटेगरी के लिए फीस रहने वाली है। और जो भी फीमेल कैंडिडेट है अगर SC ST कैंडिडेट है तो भी इनके लिए फ़ीस का कोई भी इशू नहीं है, मतलब कोई भी अलाव फीस का नहीं है। तो जो भी आपकी वो फॉर्म अप्लाई करने की जो ओपनिंग डेट है वो ओपनिंग डेट मैं बताने वाला हूँ, वो आपकी 5/9/2024 ये आपकी फॉर्म में अप्लाई करने की यानी कि ओ से मतलब समझ जाना ओपनिंग डेट, यानी कि फॉर्म अप्लाई करने की 5 सितंबर 2024 आपकी फॉर्म अप्लाई करने के लिए डेट रहने वाली है। यही हम क्लोज डेट बताएं तो मतलब क्लोज डेट मतलब जो आपके फॉर्म अप्लाई होना बंद होंगे तो वो आपका 14/10/2024 यानी कि 14 अक्टूबर को आपको फॉर्म अप्लाई होना बंद हो जाएंगे। और जो भी आपकी एग्ज़ाम की डेट रहने वाली है वो आपका जनवरी या फरवरी 2025 आपका एग्ज़ाम रहने वाला है, मतलब जो जनवरी 2025 में जनवरी या फरवरी में आपका एग्ज़ाम देखने के लिए मिलेगा। SSC GD 2025 में जो वैकेंसीज निकली हैं 39,000 कुछ प्लस पोस्ट निकलनी है, उनका एग्जाम रहने वाला है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाला हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।